बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। आज का हमारा वीडियो सेशन पैराडिगम शिफ्ट पे है। हम डिस्कस करेंगे कि पैराडिगम शिफ्ट क्या चीज़ है। पैराडिगम शिफ्ट बेसिकली थिंकिंग को बदल देने की सलाहियत है कि कैसे हम इंसानों की थिंकिंग किसी बाज़ एक वाक़े से बाज़ एक फ़िक्रे से बदल जाती है। कहीं हम गुस्से में होते हैं तो अचानक हमें कोई चीज़ पता चलती है, तो हम गुस्से से एकदम से नरम रवैया अपनाने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, पैराडिगम शिफ्ट को समझाने के लिए, थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपका आइडिया थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये पैराडिगम शिफ्ट क्या चीज़ है और ये हम इंसानों की ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज हो सकती है। डेली बेसिस पे ऐसे वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, ऐसी बातें हो रही होती हैं जिससे हमारा थिंकिंग का स्टाइल, सोचने का नज़रिया बदलता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो आज से आप ज़रा थोड़ा-सा अलर्ट रहें, अपने आप को देखें कि कैसे छोटे-छोटे वाक़यात आपके थिंकिंग करने के, सोचने की सलाहियत को बदल के रख देते हैं। दोस्तों, यूरोप के एक बड़े मुल्क का वाक़या है कि एक ट्रेन में एक साहब और उनके 3 बच्चे एक रेलवे के कूपे में, केबिन में जा रहे थे, डब्बे में जा रहे थे। 10-15 और भी मुसाफ़िर वहाँ पे बैठे हुए थे। 3 बच्चों ने, जो छोटी उम्रों के बच्चे थे, 6 साल, 8 साल और 10 साल के, उन बच्चों ने खूब ऊधम मचाया हुआ था ट्रेन में, ट्रेन के उस डब्बे में। सारे ट्रेन के मुसाफ़िर जो 10-15 मुसाफ़िर थे, उन बच्चों से बहुत तंग थे। बच्चे कभी भाग के एक एक सीट पे जा रहे हैं, कभी किसी किसी से कोई चीज़ पकड़ के, छीन के इधर से उधर। अलमुकसर बहुत ही तकलीफ़देह माहौल था। सब लोग जो मुसाफ़िर थे, उन बच्चों को घूर रहे थे और उस उनके वालिद को भी, फ़ादर को भी देख देख के मतलब देख रहे थे कि उनको क्यों नहीं रोक रहा। करते 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 थोड़ा सा टाइम गुजरा, 10-15 मिनट गुजरा, जब मुसाफिरों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और गुस्से की इंतहा पे वो पहुंच चुके थे। इससे पहले कि उनमें से कोई उठ के बच्चों की पिटाई कर देता, उनमें से एक साहब ने उनके फादर से कहा कि जनाब, आपके बच्चों ने पूरे डब्बे को सर पे उठाया रखा है, ट्रेन के डब्बे को, मुसाफिर जलील होके रह गए हैं और आप हैं कि हिल तक नहीं रहे, उनको मना नहीं कर रहे। प्लीज़ अपने बच्चों को कंट्रोल करें, उनको समझाएं और उनको अपने पास बुलाएं, ताकि बाकी मुसाफिर भी सुकून के साथ ये सफ़र कर सकें। उस बंदे ने, जो बच्चों का बाप था, उसने बड़े गौर से उसकी बात सुनी और सिर्फ 2-3 फ़िक्रे कहे। उन 2-3 फ़िक्रों से उस पूरे डब्बे के मुसाफिरों का पैराडिगम शिफ्ट हो गया, थिंकिंग का ख्याल बदल गया। दोस्तों, बच्चों के बाप ने, उन 3 बच्चों के बाप ने कहा कि हम अस्पताल से वापस आ रहे हैं घर। अस्पताल में इन बच्चों की माँ फौत हो चुकी है और हम घर से ज़रूरी सामान लेके जा रहे हैं और उसके बाद हमने बच्चों की माँ की तदफीन करनी है। हॉस्पिटल के पास ही कब्रिस्तान है। बाप ने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इन बच्चों को खेलने से, शोर करने से रोक सकूं। दोस्तों, ये फ़िक्रे कहने थे कि पूरे डब्बे का जो थिंकिंग स्टाइल था मुसाफिरों का बदल गया, पैराडिगम शिफ्ट हो गया। अब वही बच्चे हैं और सभी मुसाफिर ये सुन के कि इनकी माँ फौत हो चुकी है, बच्चों को लेके प्यार करने लग पड़े। कोई मुसाफिर अपने सामान में से चॉकलेट निकाल के बच्चों को दे रहा है, किसी के सामान में से कोई टॉय था, वो उसने टॉय निकाल के बच्चों को दिया और खेलने को कहा कि आप प्लीज़ इससे खेलो। और सब बच्चों को खुश करने के लिए, उनको मुतमिन करने के लिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गए। दिस इज़ द पैराडिगम शिफ्ट। और दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगियों में डेली बेस पे हो रहा होता है। हमारे साथ भी हो रहा होता है कि कई वाक़यात, छोटे छोटे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पैराडिगम शिफ्ट कर देते हैं हमारा, जिससे हमारा थिंकिंग का जो स्टाइल है वो बदल जाता है। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में, हमारी हेल्थ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे फाइनेंशियल जो है इश्यूज़ हैं, वहाँ भी काम आ रही होती है। और आगे चल के हम इस पे मज़ीद बात भी करेंगे पैराडिगम शिफ्ट पे, कि पैराडिगम शिफ्ट को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में लाकर मुआवनत, इसकी मुआवनत से हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर कर सकते हैं।
अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और इशू जो है हमसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा कि OCD के बारे में काफ़ी हमसे पूछा जा रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि इसके बारे में हमें गाइड किया जाए। तो दोस्तों देखें, इसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेडिसिन से समझ लें कि महीने 2 महीने में रिकवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिकवर नहीं हो पा रहे तो साथ में आप जो है कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जो हमारी बाज़ हैं, रेकी हीलिंग है, उसको आप यूज़ करें। OCD का NLP के सेशंस भी आप ले सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको उसमें मिल रहे हैं। हमारे लोगों को OCD एक तकलीफ़ दे बीमारी है जिसमें आपका दिमाग अटक जाता है किसी मखसूस काम के करने बार बार करने पे। दरवाज़ा बंद है कि नहीं है उसको बार चेक करना, हाथों को बार बार धोना, 2-2 घंटे नहाते रहना, ये सारे सिम्टम्स हैं OCD के। मुख्तलिफ़ पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होते हैं। बाज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें माइल्ड थोड़े सिम्टम्स होते हैं, बाज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेफ़िनेटली इसका ट्रीटमेंट एक मुश्किल चीज़ है, और इसमें आप मेडिसिन के साथ साथ भी आप रेकी हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं, आप रेकी सीख सकते हैं। और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको बार बार मौलज के पास जाना नहीं पड़ेगा। रेकी हीलिंग बहुत आला टेक्निक है, स्पिरिचुअल है, और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं इसके माशाल्लाह। रेकी हीलिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल थेरेपी सेशंस भी ले सकते हैं, उससे भी OCD माशाल्लाह बहुत लोगों का बहुत जल्द रिकवरी जोन में माशाल्लाह चले जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है उनको। और अगर आप कोऑपरेटिव हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ, अगर आप विलिंग हैं, विलिंगनेस भी इसमें बहुत काउंट करती है कि अगर आप विलिंग हैं तो माशाल्लाह देखते ही देखते कुछ ही सेशंस में माशाल्लाह रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। रेकी हीलिंग के लिए भी लोग बहुत हमसे इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, रेकी सीखने के लिए भी। उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, अपने घर पे सीख सकते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे आप हमारे ऑफिस में आके सीखते हैं, इंस्टीट्यूट में आके सीखते हैं, सेम एज़ इट इज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। आप बेहतरीन उसी तरह रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सीखकर ऑनलाइन सीखना भी ऐसे ही है जैसे आप हमारे पास आके सीखते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ कि हम में से हर बंदे को पहले 2 लेवल्स जो हैं हीलिंग के लाजमी सीख लेने चाहिए। पहला लेवल जो है दोस्तों वो टच हीलिंग होती है, टच करके आप हील करते हैं। और जो दूसरा लेवल है उसमें आप डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं, रिमोट हीलिंग जिसे कहते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, लर्निंग प्रोसेस जो है वो जारी रहना चाहिए। आप जब बेशक एक लेवल करके सीखते रहें, छोटी से छोटी चीज़ लर्निंग प्रोसेस के नाम पे ज़रूर सीखें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आपको एक ब्लेसिंग वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि जो दोस्तों सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है, ये मस्ट है। आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डेली बेस पे छोटी सी छोटी चीज़ ज़रूर लर्न करें, सीखें। और अगर वो चीज़ ऐसी है जो आपको भी फ़ायदा पहुंचाएगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक हो गया जी, आप ठीक हो गया, ये रेकी के बारे में भी हमने बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। किसी किस्म का भी क्वेश्चन करने से बिल्कुल मत हिचकिचाया करें। ओपन होके खुल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अपने दिल की बात बता सकते हैं, वो सीक्रेट रहेगी। हम किसी को भी आपका नाम नहीं बताते। इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, नामों को नहीं डिस्कस करते। आपका सीक्रेट रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।